कभी आपने सोचा कि बादल सफेद मगर आसमान नीला क्यों है? सूरज जब जवाल के वक्त बिल्कुल मेरे ऊपर होता है तो सफेद दिखता है, लेकिन सनराइज या सनसेट के वक्त वो लाल सा क्यों हो जाता है? इज इट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन? नो, इट्स बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप देख रहे हैं कि लेजर से ये लाइट इस ऑब्जेक्ट तक पहुंच रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद दिखाई भी दे रही है, लेकिन दरमियान में ये बीम मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? इट्स बिकॉज लाइट फ्रॉम अ लेजर सोर्स ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ और इस स्ट्रेट पाथ से कोई भी फोटोन डेविएट करके मेरी आंखों तक नहीं पहुंच रहा, इसलिए ये बीम मुझे दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जैसे ही मैं ये फोक स्प्रे करूंगा तो अब मैं इस लाइट को देख सकता हूं। इसका मतलब कुछ लाइट फोग में मौजूद पार्टिकल से टकराकर अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट करके मेरी आंखों तक पहुंच गई है और इसीलिए मुझे ये बीम नजर आ रही है और इसी फिनोमिनन को हम स्कैटरिंग कहते हैं। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन इन विच लाइट रेज गेट्स डेविएटेड फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टेकल लाइक डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स और गैस मॉलिक्यूल्स। इसलिए जब किसी कमरे में डस्ट ज्यादा हो जाए तो वहां लाइट की बीम स्कैटरिंग की वजह से विजिबल हो जाती हैं। लेजर बीम्स की तरह व्हाइट लाइट की बीम्स को भी स्कैटरिंग के जरिए विजिबल बनाया जा सकता है। फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन शो व्हाइट लाइट एज 3 प्राइमरी कलर्स, रेड, ब्लू और ग्रीन, और जिसे हम RGB भी कहते हैं। बड़े साइज के पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, फोग या वाटर वेपर्स सारी वेवलेंथ्स को ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में स्कैटर करते हैं। तो स्कैटर्ड लाइट जो मेरी आंखों तक पहुंच रही है उसमें तीनों कलर्स यानी रेड, ब्लू और ग्रीन मौजूद होंगे और इस वजह से ये बीम स्कैटर्ड होने के बाद मुझे व्हाइट ही नजर आ रही है। बादलों में भी क्योंकि वाटर वेपर्स होते हैं इसलिए स्कैटर्ड होने के बाद वो लाइट जो मुझ तक पहुंचती है उसमें तीनों कलर्स मौजूद होते हैं और यूं बादल मुझे व्हाइट नजर आते हैं। लेकिन स्मॉल पार्टिकल्स जैसे एयर मॉलिक्यूल्स सारी वेवलेंथ्स को बराबर अमाउंट में स्कैटर्ड नहीं करते। कम वेवलेंथ वाली लाइट जैसे ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर्ड होती है, जबकि ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट जैसे रेड लाइट कम स्कैटर्ड होती है। अब क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ वाली ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर्ड हो चुकी है तो स्ट्रेट जाने वाली लाइट में इस ब्लू लाइट का पोर्शन बहुत कम रह जाएगा, जबकि इसके मुकाबले में रेड लाइट का पोर्शन काफी ज्यादा होगा। इसीलिए अगर आप स्कैटर्ड लाइट को देखेंगे तो उसमें ब्लू पोर्शन होने की वजह से ये लाइट हमें थोड़ी सी ब्लूइश नजर आएगी, जबकि अगर मैं अनस्कैटर्ड लाइट को देखूं तो उसमें क्योंकि रेड पोर्शन ज्यादा है तो वो थोड़ी सी रेडिश नजर आएगी। हमारी जमीन के गिर्द मौजूद एटमॉस्फेयर में जो एयर मौजूद है वो भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। ये एयर मॉलिक्यूल स्मॉलर वेवलेंथ जैसे कि ब्लू लाइट को बहुत ज्यादा स्कैटर करती है, जबकि लॉन्गर वेवलेंथ जैसे कि रेड लाइट को बहुत कम स्कैटर करती है, जिसकी वजह से सनसेट और सनराइज के वक्त सूरज से जो रोशनी हम तक पहुंचती है उसमें रेड लाइट ब्लू और ग्रीन की निस्बत बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए